आज का वीडियो सेशन क्लॉक का सेकंड वीडियो सेशन है। फर्स्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्लॉक के निडल्स के बीच में या क्लॉक के हैंड्स के बीच में एंगल क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जैसे 2 to 3 ओ क्लॉक के बीच में कब निडल्स जो हैं या उनके हैंड्स आपस में स्ट्रेट लाइन में हैं या किस पर्टिकुलर एंगल पर हैं, तो उस समय क्या एग्जैक्ट टाइम होगा। आज के इस वीडियो सेशन में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी से मतलब नहीं होता। अगर हम थ्योरी बेस पे जाएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस। मिरर इमेज और वाटर इमेजेस में अंतर होता है। मिरर इमेज क्या होती है, ये घड़ी लगी हुई है और यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो ये मिरर इमेज हो गई। वाटर इमेज में क्या होता है, ये वाटर है, ये इमेज बन रही है, तो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज में अंतर होता है। वाटर इमेज में हम लोग एक चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वाटर इमेज में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वाटर में जब भी कोई लाइट जाती है तो हल्का सा टिल्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब हम लोग वाटर इमेजेस घड़ी की फाइंड आउट करते हैं तो उस जो टिल्ट हो रही है, जो हल्का सा मूव कर जाती है, उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। तो इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं, इनको ट्रिक्स को हम लिखने जा रहे हैं। जैसे मिरर इमेज को लेंगे पहले। मिरर इमेजेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई टाइम जो है 1 to 7 के बीच में है, 1 to 11 के बीच में है, देन मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए 1160 से उसको माइनस कर देंगे। 1 to 11 का मतलब है 1 2 3 4 अप टू 11 तक कोई भी टाइम होगा उसको 1160 से माइनस कर देंगे। अगर टाइम 11 to 1 होगा, यानी 11 to 12 और 12 to 1, तो उसको 23.60 से माइनस करेंगे। यहाँ पर 11 जो है आवर्स हैं, 60 मिनट्स हैं, या 23 आवर्स हैं और 60 मिनट्स हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 7-12। अब 7-12 जो है वो 1 से 11 के बीच में आ रहा है, तो 1 से 11 के बीच में 1160 से इसको माइनस कर देंगे। तो 11 से 7 माइनस होगा तो 4, और 60 से 12 तो 48। तो 7 ओ क्लॉक और 12 मिनट्स का जो है वो मिरर इमेज होगी 4:48। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1160 से माइनस कर दो अगर टाइम 1 से 11 के बीच में, और 11 से 1 के बीच में है तो टाइम 2360 से माइनस कर दो। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट में और कर लें तो अगर हम 2360 को ही याद रखें और उससे माइनस करना चालू करें तो हमारे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन समझनी पड़ती है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम केवल इसको याद रखें, बस 2360 को, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। जैसे 2360 है, अब इसको हम माइनस करते हैं 7-12 को, तो 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 16, और 60 माइनस 12 48। तो अब ये जो टाइम आ गया ये 1648 का आ गया। जैसे हम लोग के मोबाइल में भी टाइम के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक फॉर्मेट होता है 12 आवर्स वाला, एक 24 आवर्स वाला। तो इसमें क्या आएगा, 24 आवर्स वाला आ गया। तो 24 आवर्स में तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबको मालूम है, 16:48 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4:48 लिख सकते हैं, 12 से माइनस हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो 2 कॉन्सेप्ट याद रखें तो सीधे हमारे पास आंसर आ जाता है। 1 से 11 के बीच में 1160 से माइनस कर दें, और 11 से 1 के बीच में 2360 से माइनस कर दें।
लेकिन अगर केवल हम 23-60 को ही याद रखते हैं तो उससे भी हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें करना क्या है कि ये आंसर जो आता है 24 आवर्स में आ जाता है, तो 24 आवर्स वाले को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 12 आवर्स में, तो 4:48 आ गया। तो अगर एक ही कॉन्सेप्ट याद रखें तो हमारा सारा काम पूरा होता जाता है। अब वाटर इमेजेस में आते हैं। अब वाटर इमेजेस में आते हैं। वाटर इमेजेस में क्या होता है कि अगर टाइम 1 to 6 के बीच में है तो हम लोग माइनस कर देते हैं 6:30 से, और अगर 7 to 1 के बीच में है तो माइनस करते हैं हम लोग 18:30 से, माइनस कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम याद रखते हैं तो हमारे पास वाटर इमेजेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको 3:20 है, फाइंड वाटर इमेज ऑफ 3:20, तो 3:20 1 to 6 के बीच में आएगा तो इससे माइनस कर दो, 0। तो वाटर इमेज 6:30 से माइनस करेंगे तो 3:10 आ जाएगा। तो हमारे पास वाटर इमेज जो हो गई 3:20 की, वाटर इमेज 3:10 हो गया। अब इसमें भी एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 17:30 और 17:90 याद रखें, दो चीज़ें, तो हमको फिर ऊपर के कॉन्सेप्ट नहीं याद रखने पड़ेंगे। जैसे इसमें अगर हमको 3:20 का वाटर इमेज निकालनी है तो बस यहाँ पे देखना है कि अगर ये टाइम 30 से ज़्यादा आ जाए तो इससे माइनस कर देना, 30 से कम आ जाए तो इससे माइनस कर देना। अब जैसे 3:20 की वाटर इमेज निकालनी है तो इसमें से माइनस कर दो इसको, तो 0, 1 और ये हुआ 15। अब अगर 24 आवर्स वाली क्लॉक देखेंगे तो 15:10 का क्या हो जाएगा, 3:10। तो अगर 17:30 और 17:90 याद रखेंगे तो जब बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर ये 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें आ जाएंगे और 30 से कम हो जाएगा तो इसमें आ जाएंगे। तो हमें फिर जो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इससे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमको 8:40 की इमेज निकालनी है, वाटर इमेज ऑफ 8:40। तो अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो 18:30 से माइनस करना पड़ेगा, और इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें 8:40 से माइनस कर दिया तो 0:59, तो 9:50 इसकी इमेज आ गई। अगर 18:30 वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे उससे भी आ जाएगा, 18:30 वाले कॉन्सेप्ट से 18:30 और 8:4, तो ये -10 आ गया आपकी बार, और इधर से 10 आ गया। आप 10 बजे में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:50 आएगा कि नहीं आएगा। 10 बजे में से 10 मिनट घटाएंगे तो 9:50। तो 18:30 वाले से करना चाहो तो 18:30 वाले से कर सकते हो, 17:90 से करना चाहो 17:90 से कर सकते हो। तो ये हमारी ट्रिक थी वाटर इमेज और मिरर इमेज को फाइंड आउट करने की। अब कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के बताने जा रहे हैं जिसमें घड़ियाँ स्लो और फास्ट हो रही होती हैं, तो इसके क्वेश्चंस को भी समझना कि कैसे किए जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट सीरीज़ में आते हैं। तो इनका भी ट्रिक बता रहे हैं, मेथड्स भी बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है अगर घड़ी स्लो और फास्ट हो रही है। तो इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, a watch which gains uniformly 5 minutes slow at uniformly 5 minutes slow at 8 a.m.
on Sunday and 5 minutes 48 seconds fast at 8 p.m. on following Sunday. What was correct time? At which day? अब क्वेश्चन है कि एक घड़ी फास्ट हो रही है, उसकी कुछ स्पीड होगी फास्ट होने की, वो गिवन नहीं है। संडे को सुबह 8 बजे मिलाई गई घड़ी, तो 5 मिनट स्लो थी वो समय। फिर नेक्स्ट संडे को शाम को 8 बजे देखा गया टाइम, तो 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका सही टाइम किस दिन और किस समय हुआ होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी हौच पौच करेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर्स एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब उसने इस संडे मॉर्निंग 8 AM से नेक्स्ट संडे मॉर्निंग तक उसके कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। तो 7 × 12 84 आवर्स हो गए। तो उसके 7 दिन में 84 आवर्स हो गए। इसके बाद 24 मल्टीप्लाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हो गया 84 × 2 168 आवर्स। अब इसके बाद 8 AM से 8 PM तक 12 आवर्स हो गए। तो टोटल कितने आवर्स हुए? 160 और 12 180 आवर्स। तो अब उसने इस संडे मॉर्निंग में जब घड़ी को देखा तो 5 मिनट स्लो थी। अगले संडे शाम को 8 बजे देखा तो 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई थी। तो अब हमारा टोटल घड़ी इस बीच में कितनी चली? 180 घंटे चली। अब 180 घंटे जब घड़ी चलेगी तो उस दौरान में 180 घंटे के दौरान में उसने घड़ी ने कितना टोटल गेन किया? तो 5 मिनट पहले स्लो थी और फिर 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई। तो टोटल गेन कितना हुआ? 5 मिनट और 5 मिनट 48 सेकंड। अब इसको कैसे लिखोगे? 5 मिनट तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 होल 48/60, क्योंकि आवर्स इसको मिनट में चेंज कर लिया सेकंड्स को। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 + 5 और 12 से माइनस कर दें, 12 से डिवाइड कर दें, 4/5। दिस बिकम 5 + दिस इज 54/5। तो वो 54/5 मिनट गेन करती है 180 आवर्स में। तो 180 आवर्स में उसने गेन किया 54.5 मिनट। अब वो संडे सुबह 8 बजे 5 मिनट स्लो थी, तो जो 5 मिनट जब वो कवर कर लेगी तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा भाई। संडे सुबह 8 बजे 5 मिनट स्लो थी। अगले संडे को शाम को 8 बजे 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई। तो टोटल उसने गेन कितना किया? 5 मिनट का और 5 मिनट 48 सेकंड का, ये आया 54/5 मिनट्स। 48 सेकंड था, 48 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 48/60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया। तो उसने और घंटे हमारे पास कितने हुए थे? संडे मॉर्निंग से नेक्स्ट संडे इवनिंग तक के 180 आवर्स। तो 180 आवर्स में वो 54/5 मिनट्स कवर कर रही है। तो हमको इसमें सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा देना, मैथमेटिक्स वाला। आप उसको 5 मिनट कवर करने, 5 मिनट जब वो कवर कर लेगी तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमको यूनिटरी मेथड एक एक नियम लगाना है। तो एक एक नियम के हिसाब से क्या हुआ? 54/5 मिनट्स वो कवर करती है
180 घंटे में, तो 5 मिनट कितना कवर करेगी? तो 180 अपॉन 54/5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना, 180 अपॉन 54 इंटू 25। अब ये हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 20, 9 6 जा 24 इंटू 25, फिर 2 से माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10/3 इंटू 25, दैट इज 250 अपॉन 3। तो 250 अपॉन 3 आवर्स आ गए। अब 250 अपॉन 3 आवर्स का टोटल कितना हुआ, इसको इधर लिख लेते हैं। तो 3 8 जा 24, 1 3 हुआ 83 और 1/3। इतने आवर्स के बाद 5 मिनट वो कवर कर लेगी, तो 83 होल 1/3 आवर्स में वो कवर करेगी। तो 5 मिनट कवर करने में उसको कितना देर लगेगी? 83 घंटे और 1/3 आवर्स। अब 1/3 आवर्स को मिनट में का कन्वर्ट करेंगे तो 60 अपॉन 3, दैट इज 83 20 मिनट्स, यानी 83 आवर्स 20 मिनट के बाद वो घड़ी एग्जैक्ट टाइम देगी। तो अब संडे 8 बजे से लेके हमको कवर करने 83.20 आवर्स। तो अब संडे से पहले 72 आवर्स पूरे कवर कर लें, तो 72 आवर्स का मतलब 3 दिन हो गए। तो संडे मॉर्निंग से मंडे तक 24 आवर्स, मंडे से ट्यूसडे तक 24 आवर्स, ट्यूसडे से वेडनेसडे तक 24 आवर्स, 72 आवर्स। ये वेडनेसडे का सुबह 8 बजे का टाइम है। अब हमको कवर करने हैं 11.20 आवर्स, 83.2 आवर्स, 83.20 मिनट्स कवर करने हैं। और संडे से लेके मंडे तक 24 घंटे हुए, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक 24 घंटे हुए, और ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे तक 72 घंटे होगा। ये सुबह 8 बजे का टाइम है, 8 AM। अब इसमें हमको 11 घंटे 20 मिनट और जोड़ने हैं, तो 8 बजे में, सुबह के 8 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ दो। तो अगर 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात का 8 बज जाएगा, ये वेडनेसडे का रात का 8 बज जाएगा। लेकिन हमको 11 घंटे 20 मिनट जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? अगर हम 11 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे 8 बजे में, तो 7:20 हो जाएगा शाम का। तो क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम कब हुआ? वेडनेसडे को शाम को 7:20। तो ये घड़ी जो है, जो क्वेश्चन लिखा है उसके अनुसार ये घड़ी जो है 7:20 वेडनेसडे इवनिंग को बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम बताएगी, जो एक्चुअल टाइम हुआ है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, कभी कभी समझ में कम आते हैं, इसलिए इसका दूसरा क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक क्लॉक is set right at 5 AM. The clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be true time? What will be true time when clock indicate 10 PM on 4th day? अब इसमें बोला गया है, क्वेश्चंस को समझना फिर से ध्यान से। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी को सुबह 5 बजे मिलाया गया।
अब वो 24 घंटे में 16 मिनट स्लो हो जाती है, 24 घंटे में 16 मिनट स्लो हो जाती है। तो चौथे दिन शाम को रात को 10 बजे उसका टाइम क्या, सही टाइम क्या होगा जब वो घड़ी 10 बजे शो कर रही है। उस घड़ी ने 10 बजे शो किया है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा। तो अब इसमें जैसे भी पहले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप से इसको आगे बढ़ेंगे लेके। सबसे पहले टोटल आवर्स निकाले कितने हुए, तो चौथे दिन में निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, 5 बजे सेट हुआ, तो चौथे दिन सुबह 5 बजे तक कितने घंटे हुए, 5 AM से लेके 4th डे 5 AM तक कितने आवर्स हुए, 72 आवर्स हो गए। 3 दिन थे। फर्स्ट डे जिस दिन से चालू किया उस दिन से फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे। तो यहाँ पर 4th डे को पूछा गया, तो 4th डे का मतलब हुआ कि हमारे पास 4th डे स्टार्ट हुआ है, तो 3 दिन पूरे हो गए, 72 घंटे। अब इसके बाद ये 4th डे में शाम को 10 PM है, तो 5 AM to 10 PM ऑन 4th डे, 4th डे। तो 4th डे में 5 AM to 5 PM, तो 5 AM to 5 PM तक 12 घंटे हुए, और 5 PM से 10 PM तक 5 घंटे और हो गए। 5 AM से 5 PM तक 12 आवर्स, और 5 PM से 10 PM तक 5 आवर्स, तो 17 आवर्स ये हो गए। तो 72 आवर वो होगा, 72 आवर्स पूरे होगा, 17 आवर्स ये हो गए। तो टोटल घड़ी का मूवमेंट कितना हुआ, टोटल घड़ी का मूवमेंट हुआ 72 + 17 यानी 89 आवर्स। अब 89 आवर्स हमको कवर करने हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, इसके ट्रिक समझो कैसे करते हैं। 16 मिनट स्लो हो रही है 24 घंटे में, तो क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाए ये पूरा समझ में आ गया ना, कैसे हमने कैलकुलेशन किया, वो सिंपल आवर्स का कैलकुलेशन है कहीं थी। अब जैसे 16 मिनट स्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 23 घंटे और 44 मिनट चलती है, लेकिन एक्चुअली में वो 24 आवर्स थे। 16 मिनट स्लो हुई, तो घड़ी ने क्या किया कि घड़ी ने 23 घंटे और 44 मिनट, 23 घंटे 44 मिनट कवर किया, लेकिन एक्चुअली में कवर होने थे 24 घंटे। तो घड़ी मतलब क्या हुआ, 16 मिनट स्लो हो गई। तो मतलब इसका ये फिर से एक बार समझ लो, जैसे 5 बजे स्टार्ट किया गया, तो दूसरे दिन वो जो समय शो करेगी सुबह, वो 4:44 शो करेगी, जबकि हो रहा होगा 5 बजा होगा। तो 24 घंटे में 16 मिनट स्लो होने का मतलब हुआ कि अगर वो अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट डे, तो सुबह 5 बजे उस घड़ी में टाइम होगा 4:44। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 23 घंटे 44 मिनट वो चलती है, लेकिन एक्चुअली में चलना उसको 24 घंटे था। 23 घंटे 44 मिनट चलती है, जबकि एक्चुअल में चलना उसको 24 घंटे था। तो अब उसको 89 घंटे, वो 89 आवर्स मूव कर रही है, तो उसको एक्चुअल में कितनी देर चलना था, वही यूनिटरी मेथड फिर से। उसने 89 आवर्स में उसका मूवमेंट कितना चाहिए था हमको, 23 घंटे 44 मिनट चलती थी, जबकि चलना 24 घंटे था। तो 89 आवर्स चली, तो उसको एक्चुअल में चलना कितना था, 24/23:44 इंटू 89। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी में निकालने कितने आवर्स हैं, वो आवर्स हम इसमें 5 AM में जाके जोड़ देंगे। तो पहले तो इसको सही तरीके से करो, 24/23 इंटू 44/60 इंटू 89। ये पूरी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन पूरी ठीक तरीके से करनी पड़ती है। 23 और ये कितना हो गया, इसको अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 इंटू 89। अब नॉर्मली इसमें इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको कैलकुलेशन इसमें कैसे होगी, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट सी होती है। 23 इंटू 15, 23 इंटू 15
तो ये हो गया 356 अपॉन 15 इंटू 89। कैलकुलेशन देख लो, 23 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 150 150, ठीक है, 345 प्लस 11, 356 अपॉन 15 इंटू 89। अब ये हो गया 24 इंटू 89 इंटू 15 अपॉन 356। ये हो गया 240 इंटू 89 अपॉन 356। 240 नहीं, 240 नहीं होगा, 240 तो 10 टाइम्स हुआ और 360 हो गया ये, 360 अपॉन 89, 360 इंटू 89 अपॉन 356। इसकी कैलकुलेशन हमने करके रखी हुई है। ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन आएगी टोटल मिला के 90 आवर्स आएगी इसकी। ये कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लिए, 90 आवर्स आ रही है। तो 90 आवर्स की कैलकुलेशन ये आ रही है। तो 90 आवर्स अब हमको सुबह 5 बजे से 90 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो अब करेक्ट टाइम कब होगा, जब उसने जो टोटल 89 आवर्स कवर किए, लेकिन कवर होने थे 90 आवर्स। तो ऑब्वियस है कि 89 आवर्स कवर किए थे, 90 आवर्स कवर करने थे, तो यहीं पे 1 घंटा बढ़ा दें। 10 PM हो रहा था टाइम, तो 10 PM का 11 PM हो रहा होगा। तो एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ, एग्जैक्ट टाइम 11 PM। मतलब वैसे तो कैलकुलेट करो 90 आवर्स कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा हिसाब है, 89 आवर्स घड़ी ने कवर किए, करने थे 90 आवर्स। तो 89 आवर्स कवर करने में 10 PM हो रहा था, तो 90 आवर्स कवर करने में 11 PM हो जाएगा। तो जिस समय घड़ी चौथे दिन शाम को 10 बजे दिखा रही होगी, उस समय करेक्ट टाइम जो होगा वो 11 PM होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जो एक क्वेश्चन किया हुआ है। इसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक क्लॉक is set right at 8 AM. The clock gains 10 minutes in 24 hours. What will be the time when clock indicate 1 PM on following day? अब ये क्वेश्चन जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, घड़ी स्लो हो रही थी, अब इस क्वेश्चन में घड़ी फास्ट हो रही है। तो सबसे पहले वही कैलकुलेशन ये करनी पड़ता है कितने घंटे हुए। तो 8 AM टू नेक्स्ट डे 8 AM 24 आवर्स, फिर 8 AM टू 1 PM 5 आवर्स, टोटल होगा 29 आवर्स। तो हमको 29 आवर्स की वर्किंग देखनी है, घड़ी जो चल रही है। अब इसमें घड़ी 10 मिनट फास्ट हो रही है, तो 10 मिनट फास्ट हो रही है, यानी कि अगर घड़ी में 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है तो 24 आवर्स 10 मिनट्स। तो इसको कन्वर्ट करोगे 24 10/60, 24 1/6, दैट इज 145 अपॉन 6। अब क्वेश्चन की वर्किंग समझना क्या हो रहा है। ये जो 24 आवर्स 10 मिनट निकाला, उसको क्यों फाइंड आउट किया, उसको समझना पहले। अब घड़ी ने क्या हुआ, घड़ी 10 मिनट फास्ट हो रही है, तो घड़ी को जैसे 8 बजे मिलाई गई घड़ी, और दूसरे दिन सुबह 8:10 वो दिखाएगी, जबकि होना चाहिए था 8 बजे।
तो 10 मिनट फास्ट हो गई। तो यानी घड़ी ने 145/6 आवर्स चला, जबकि उसको चलना केवल था 24 घंटे। मतलब उसने 24 घंटे 10 मिनट चला। यहाँ फिर लिखे दे रहे हैं 24 घंटे 10 मिनट कवर किया, जबकि एक्चुअली में 24 घंटे ही इसको कवर करने थे। 24 घंटे कवर करने थे और 24 घंटे 10 मिनट कवर कर गई। यानी कि 145/6 आवर्स कवर किए, जबकि कवर उसको केवल 24 घंटे ही करने थे। तो इस घड़ी ने 29 घंटे जब कवर किए हैं, तो एक्चुअल में कितना कवर करना था उसको? यूनिटरी मेथड लगा दो इसमें, 24/145/6 इंटू 29। दिस इज 24 इंटू 6 इंटू 29/145। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन जो आएगी, हम कैलकुलेटर्स किए दे रहे हैं कैलकुलेट, बाकी तुम लोग अपना कैलकुलेट करना जब एग्जामिनेशन में आएगा। कैलकुलेटर किसी एग्ज़ाम में अलाउ हो तो कैलकुलेटर से कर लेना, अदरवाइज मैनुअली करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 6 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 145, ये आ रही है कैलकुलेशन कंप्लीट होके 28 आवर्स, 28:4/5, 28:4/5 आवर्स। यानी कि एक्चुअल में उसको 28 घंटे और 4/5 आवर्स कवर करना था। तो इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 28 आवर्स और 4/5 इंटू 60 मिनट्स, तो 28 आवर्स 48 मिनट्स हो गया ये। 8 मिनट हुआ 5, हाँ ठीक है, 48 आवर्स। तो अब घड़ी में हमको 28 घंटे और 48 मिनट कवर करने हैं, पहले दिन 8 बजे से लेके दूसरे दिन 8 बजे तक। तो अब उसने 29 आवर्स कवर किए हुए हैं और कवर करने थे 28 आवर्स और 48 मिनट। तो उसमें 5 AM से लेंगे तो 5 AM से लेके हमको कवर जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें 1 बजे दिखा रहा है और हमको 29 घंटे कवर करने थे 28 घंटे 48 मिनट। तो हुआ क्या कि उसमें 12 मिनट घटा दो, खाली कहीं थे 29 घंटे कवर करता तो 1 बचता है, और जब 12 घंटे 48 मिनट कवर करेगा तो 12 मिनट कम कर लो उसमें। तो करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा? करेक्ट टाइम 12:48 हो जाएगा। चाहो तो 5 AM से जोड़ देना, 8 AM जो है 8 AM में मिलाई गई थी घड़ी, तो 8 AM से 48 घंटे और 28 घंटे और 48 मिनट जो ऐड कर देना। अदरवाइज सीधा सीधा हिसाब है, 29 घंटे में 1 बचता है, तो 28 घंटे 48 मिनट में कितना होगा? 12 मिनट पीछे कर दो, तो 12:48 सही टाइम होगा, जबकि घड़ी में 1 बजा हुआ था। इसी सेम टाइप का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। क्वेश्चन है, ऑन संडे माई वॉच is 5 minutes fast and Atul watch 6 minutes slow. On Wednesday evening at 8 o'clock my watch one minute slow and Atul watch 3 minutes fast. At what time
at what time both watches represent same time. Time should be calculated by correct time. अभी तक हम लोग एक घड़ी को लेकर चल रहे थे, अब दो घड़ी को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि दो लोग हैं, पहले पर्सन की घड़ी जो थी वो 5 मिनट फास्ट थी संडे को, और वेडनेसडे शाम को वो 1 मिनट स्लो हो गई। दूसरे पर्सन की घड़ी जो थी वो 6 मिनट स्लो थी, और वेडनेसडे इवनिंग को 3 मिनट फास्ट हो गई। तो पहले इसकी कवरेज कैसे करनी पड़ेगी, इसमें दोनों घड़ियों की स्पीड देखनी पड़ेगी किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले तो आवर्स फाइंड आउट कर लो कि टोटल कितने आवर्स तक घड़ियाँ चली हैं। तो 5 मिलाई कब गई थी ये घड़ी, ऑन वेडनेसडे 8 o'clock, माई क्लॉक इज ऑन संडे, माई वॉच इज़ 5 मिनट फास्ट एंड अतुल वॉच इज 6 मिनट स्लो। तो इसमें टाइमिंग भी होगी, टाइम शायद लिखना हम भूल गए, एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑन संडे माई वॉच इज़ 5 मिनट फास्ट, तो इसमें टाइम का क्वेश्चंस में एक बार दोबारा देख रहे हैं टाइम, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे ख्याल से कुछ गलत हो गया। संडे 12 बजे है, ऑन संडे 12 noon। वो टाइमिंग रह गया था, क्योंकि हमको टाइमिंग नहीं दिया होगा तो आगे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कैसे क्या हो रहा है। तो अब संडे 12 noon से लेके हमको वेडनेसडे इवनिंग में 8 o'clock तक देखना है, इवनिंग का 8 o'clock। तो संडे से मंडे ट्यूसडे से वेडनेसडे, तो 3 दिन तो ये हो गए। संडे 12 to वेडनेसडे 12, टोटल 72 आवर्स। इसके बाद वेडनेसडे 12 to वेडनेसडे इवनिंग 8 आवर्स, तो टोटल 80 आवर्स। तो जो टोटल मूवमेंट हुआ है वो 80 आवर्स का हुआ है, 80 घंटे का मूवमेंट हुआ है। तो अब सबसे पहले तो कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि टोटल हमारी घड़ी के मूवमेंट्स कितने हैं, तो 80 आवर्स के मूवमेंट हैं। अब दो घड़ियाँ एक साथ साइमल्टेनियसली वर्किंग कर रही है, तो हमको दोनों का देखना पड़ेगा। अब माई वॉच और अतुल वॉच बोला गया यहाँ पर, तो माई वॉच और अतुल वॉच के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। 80 आवर्स की वर्किंग है पूरी। अब माई वॉच का देखते हैं अगर, तो माई वॉच जो है वो 5 मिनट फास्ट थी, फिर 1 मिनट स्लो हो गई, तो 5 मिनट्स एंड 1 मिनट्स, तो टोटल 6 मिनट का मूवमेंट हुआ। अतुल वॉच में कितना मूवमेंट हुआ, वो शुरुआत में जो 6 मिनट स्लो थी और फिर 3 मिनट फास्ट हो गई, तो इसका 9 मिनट्स का मूवमेंट हुआ। तो अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो टोटल कवरेज कितना हुआ, टोटल घड़ियों ने जो कवर किया वो 15 मिनट्स का कवर किया। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड मतलब अतुल वॉच लिख लो, सेकंड को लिखते हो, अतुल वॉच moves 15 minutes more than my watch। माई वॉच, तो जो अतुल की वॉच है वो 15 मिनट ज़्यादा मूवमेंट ले रही है
15 मिनट ज़्यादा मूवमेंट ले रही है 80 आवर्स में, इन 80 आवर्स। तो अतुल की वॉच जो है 15 मिनट ज़्यादा मूव कर रही है 80 आवर्स में। अब हमको इनिशियली से देखना है। इनिशियल कहते हैं जो अतुल की वॉच थी, अतुल की वॉच 5 मिनट्स हमारी वॉच फास्ट थी, अतुल की वॉच 6 मिनट स्लो थी, यानी डिफरेंस 11 मिनट का था। तो अतुल की वॉच 15 मिनट कवर करती है 80 घंटे में, मतलब 15 मिनट ज़्यादा चलती है 80 घंटे में। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, अरे नहीं चल रहा, मार्कर कहाँ चला गया। स्टार्टिंग में 5 मिनट्स फास्ट थी और 6 मिनट स्लो थी अतुल वाली, और ये माई वॉच, तो टोटल 11 मिनट का डिफरेंस था। अब अतुल वाली वॉच जो है वो तेज़ चल रही है, तो अतुल वाली वॉच कवर करेगी। तो अतुल वाली वॉच 15 मिनट ज़्यादा चलती है 80 घंटे में, तो उसको 11 मिनट कवर करने हैं करेक्ट टाइम होने के लिए। तो 15 मिनट वो ज़्यादा चल रही है 80 घंटे में, तो 11 मिनट ज़्यादा चलेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 16/3 इंटू 11, दैट इज़ 176/3, तो 3 5 जा 15, 2 3 8 जा और 2/3, तो 58 आवर्स और 2/3, तो 58 होल 2/3 आवर्स के बाद वो 11 मिनट कवर कर लेगी सेकंड वॉच। तो अब सेकंड वॉच इतनी देर बाद कवर करेगी, तो इसको मिनट्स में चेंज कर लो, 58 आवर्स 2/3 इंटू 60, तो 58 आवर्स 40 मिनट्स। तो 58 आवर्स 40 मिनट के बाद अतुल की वॉच जो है वो 11 मिनट कवर कर लेगी। तो अब इसमें संडे को क्या लिखा है, संडे 12 बजे, तो संडे 12 बजे जो है वो डिफरेंस जो था, उस डिफरेंस को कवर करने के लिए 48 मिनट और 48 घंटे और 40 मिनट लगेंगे। तो अब इसमें जोड़ो कितना टाइम रिप्रेजेंट होगा, किस समय दोनों की वॉच का सेम टाइम होगा। अब 58 घंटे 40 मिनट कवर करना है, तो संडे 12 बजे से मंडे 12 बजे तक 24 घंटे कवर हुए। फिर मंडे 12 बजे से ट्यूसडे 12 बजे तक 24 घंटे कवर हुए, तो 48 घंटे कवर हो गए। अड़तालीस घंटे कवर हो गए इसमें। अब कवर करने 58 घंटे और 40 मिनट, तो 10 घंटे और 40 मिनट बाकी रह गए। 10 घंटे 48 घंटे कवर हुए हैं, तो 10 घंटे 40 मिनट करने रह गए। तो ट्यूसडे को 12 बजे 48 घंटे कवर हुए, तो ट्यूसडे 12 बजे दिन से 10 घंटे 48 मिनट जोड़ दो तो रात का आ जाएगा। तो ट्यूसडे 10:40 PM को दोनों घड़ियों में सेम टाइम रिप्रेजेंट करेगा, जो कि करेक्ट टाइम होगा। सेम टाइम भी होगा और करेक्ट टाइम भी होगा। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस कुछ किए हैं, जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन क्वेश्चंस होते डिफ़िकल्ट हैं। तो अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट सेक्शन है। बहुत सारे क्लॉक में उन्होंने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो इसलिए रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखना, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में पूरा कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका हम रिप्लाई कर देंगे बहुत जल्दी। एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, क्लॉक की सुइयों का इंटरचेंज, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उनका इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट रह गया। वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन में 15-20 मिनट में कवर करेंगे। वो कवर तो हमको आज ही करना था, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इस वजह से इसको यहीं पे रोक रहे हैं। और जो क्लॉक के इंटरचेंज है, इंटरचेंज का मतलब होता है
कि जैसे 2 से 3 बजे के बीच में निकले और 6 से 7 बजे के बीच में लौटे हम वापस, और क्लॉक की जो पोजीशन थी मिनट हैंड और आवर हैंड की, वो पोजीशन चेंज हो गई। तो वो वाले क्वेश्चंस करने, उसमें भी एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसको नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन में कवर करेंगे।